नमस्ते, मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे आपके अवचेतन मन की शक्ति के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कि डर भगाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें और एक इंसान मन से हमेशा युवा कैसे रह सकता है, मन से हमेशा जवान कैसे रह सकता है। क्या उम्र बढ़ने का मतलब सच में बूढ़ा होना होता है? नहीं, क्योंकि असली जवानी हमारे शरीर में नहीं, हमारे मन में बसता है दोस्तों। जब आपका अवचेतन मन सकारात्मक विचारों से भर जाता है तो आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी मुस्कान सब कुछ जवान बना रहता है। और जहां डर होता है वहां जीवन सिमट जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लेते हैं तो वहीं पे डर आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है दोस्तों। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने मन को हमेशा युवा बनाए रखें और अवचेतन मन के जरिए हर डर को हमेशा के लिए कैसे मिटा सकते हैं। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज का डर है या फिर आप चिंता है तो आप उसे इस तरह से अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। कई रातों तक अगर आप नहीं सो पाते हैं तो 5 मिनट तक कुर्सी पर शांति से बैठ जाएं। उन्हें खुद से धीरे धीरे और शांति से और सकारात्मक तरीके से कहना स्टार्ट करें कि मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूं, मैं इस तरह अभी विजय पा रहा हूं, मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूं, मैं शांत और आरामदेह हूं, मैं अपना जीवन बेहतर तरीके से जी रहा हूं और मुझे किसी भी चीज का भय नहीं है। इस तरह से हर तरीके का विचार आप अपने जीवन में ला सकते हैं, दोहरा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और किसी भी चीज के डर को अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों। इस तरीके के विचार अगर आप अपने अवचेतन मन को देते हैं तो आपका अवचेतन मन इस चीज को ग्रहण करता है और आपके जीवन को डर से मुक्त कर देता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि लोगों का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर होता है। डर ही असफलता, बीमारी और कमजोर मानवीय संबंधों का कारण होता है। लाखों करोड़ों लोग अतीत, भविष्य, बुढ़ापे और पागलपन जैसे मौत से डरते हैं, लेकिन डर आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने ही विचारों से डरते हैं। हर इंसान की जिंदगी में, हर इंसान के दिमाग में उसका जो विचार होता है उसी विचार से इंसान डरता है। डर एक वास्तविक रूप होता है, एक वास्तविक शब्द होता है, एक वास्तविक विचार होता है जिस विचार से आप डरते हैं। असल में डर नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपके दिमाग में अगर एक नकारात्मक विचार आता है तो आप उनसे डरते हैं और धीरे धीरे डरने की आदत आपको हो जाता है। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कहता है कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ जाता है। जब आपका साथी, जब उनका दोस्त कहता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है तो रात को उसे पकड़ लेगा। लेकिन जब उनके माता पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई राक्षस नहीं है तो उसका डर दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली था जितना कि असली राक्षस होने का होता है। उसके मन में झूठे विचार का उपचार हो गया। जिस विचार का उसे डर था वह मौजूद ही नहीं था। इसी तरह से आपके अंधकार में अधिकांश डर वास्तविक नहीं होता है। हर इंसान की जिंदगी में अधिकांश डर वास्तविक नहीं होता है। वे महज एक विचारों का समूह होता है और विचारों का समूह असली नहीं होता है दोस्तों, जिससे आप डरते हैं। आपको हमेशा वही काम करना चाहिए जिससे आप डरते हैं। हाँ दोस्तों, जिस भी विचार से आप डरते हैं, जिस भी काम से आप डरते हैं, आप
हमेशा उसी चीज़ को कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप उस डर को खत्म कर देंगे वो काम करके जिसे आपको डर लगता है। जब आप सकारात्मक रूप से घोषणा करते हैं कि आप अपने डर पर विजय पा रहे हैं, आप अपने डर पर काबू पा रहे हैं और अपने चेतन मन में एक निश्चित निर्णय पहुंचा देते हैं, तो आप अवचेतन की शक्ति को मुक्त कर देते हैं और आपके विचार की प्रकृति की प्रतिक्रिया में प्रवाहित हो जाता है। दोस्तों, सब कुछ आपका विचार है, आपका मन है और आपका अवचेतन मन है। दोस्तों, ये डर आपके मन में पैदा होता है आपके विचार के जरिए और आपका रूह कांप जाता है। कभी कभी इंसान को असफलता का डर सताता है, तो कभी कभी इंसान को हजारों लोग के बीच खड़े होकर बोलने का डर सताता है। एक लड़का जो मंच पे कभी बोल नहीं पाता था, उनसे डरता था कि हजारों की भीड़ में कैसे बोला जाए, तो उन्होंने अपने डर से उबरने के लिए उसने यह तरीका अपनाया। एक कमरे में शांत एकांत में बैठकर उसने अपने शरीर को, मन को शिथिल किया और सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। उसके अवचेतन मन पर जो डर हावी था, उसके सुझाव पर प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे धीरे शांति से और भावनाओं से यह शब्द दोहराए, मैं बहुत बढ़िया गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा गीत गाता हूँ, मैं संतुलित आत्मविश्वासी हूँ और शांत हूँ। उसने हर बार ये शब्द 5 से 10 बार दोहराए। एक हफ्ता के अंत तक वह संतुलित और आत्मविश्वासी से भरी हुई महसूस करने लगा। समय आने पर उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और वो सफल हो गए। अगर इसी तरह का डर आपके भी अंदर है, चाहे आप जिस भी फील्ड में हैं, तो आप इस तरह से अपने मन को शांत करके अपने विचार के जरिए अपने मन को समझा सकते हैं और उसके बाद अपनी जिंदगी के किसी भी डर को खत्म कर सकते हैं। जब इंसान विद्यार्थी जीवन में होता है तो उन्हें एक चीज की शिकायत रहती है कि परीक्षा में भूलने की बीमारी होती है, भूलने का डर होता है। परीक्षा से पहले मुझे सब कुछ याद रहता है और परीक्षा के बाद भी सारे जवाब याद आते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। ये हर इंसान के लिए उसके स्टूडेंट जीवन में, उसके छात्र जीवन में इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। एग्जाम से पहले सब कुछ याद होता है, एग्जाम के बाद भी सब कुछ याद रहता है, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जो वो 3 घंटे का सेशन होता है उसमें सब कुछ भूल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डर होता है उन्हें कि कहीं भूल न जाए, और वो भूल जाता है क्योंकि हम अपने अवचेतन मन को कहते हैं कि एग्जाम हॉल में कहीं भूल न जाए, और अवचेतन मन इस चीज को साकार कर देता है और वो भूल जाता है। अपने आप को किसी भी डर से कैसे मुक्त कर सकते हैं? बाइबल में एक डर दूर करने का एक आश्चर्यजनक, एक आदर्श फॉर्मूला है। मैं ईश्वर को चाहता हूं और उन्हें मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से मुक्त कर देता। अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों को जानें, समझें कि यह कैसे काम करता है। इस अध्याय में बताए हुए तकनीक, बताए हुए गुण रहस्य को अपने ऊपर काम सीखने के बाद अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपका अवचेतन प्रक्रिया करेगा और आप हर डर से मुक्त हो जाएंगे। मैं ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से मुक्ति दे दी। ये बहुत बड़ी बात है जो बाइबल में लिखा गया है। आप वह काम करें जिससे आपको डर लगता है, और जब आप वो करने लग जाएंगे तो उस काम में आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आप पानी में उतरने से डरते हैं तो तैरें, स्विमिंग करें। अपनी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरें। इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में कि आप तैर रहे हैं। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें। तालाब के पार तैरने की
एक रोमांच सा महसूस करें, उनकी स्पष्ट तस्वीर बना लें। जब आप यह काम विश्वास के साथ करते हैं तो आप पानी में जाने और जीतने के लिए मजबूत हो जाते हैं। यह आपके मस्तिष्क का नियम है दोस्तों। सब कुछ दिमाग का खेल है। आप कैसा सोचते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आपको डर लगता है, इसका मतलब आप दिमाग से नहीं सोच रहे हैं। अगर आप असफलता से डरते हैं तो सफलता की ओर ध्यान दें। अगर आप बीमारी से डरते हैं तो पूरी तरह से स्वस्थ होने पर ध्यान दें। अगर आप दुर्घटना से डरते हैं तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। अगर आप मौत से डरते हैं तो शाश्वत जीवन के बारे में सोचें। ईश्वर जीवन है और यही सब आपका जीवन है। जिन चीजों से आप डरते हैं उनका आपके मस्तिष्क के विचारों के अलावा कहीं वास्तविक ही नहीं होता। विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए जॉब में कहा है, जिस चीज का मुझे बहुत डर था वह हो गया। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। आप कभी कभी कहते हैं कि जो चीज मैंने सोचा था वही हुआ है। असल में अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा और अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा दोस्तों। अपने डरों को देखें। जिन चीज़ों से आप डरते हैं उन्हें देखें, उन्हें तर्क की रोशनी में देखें। अपने डरों पर हंसना सीखें, अपनी कमजोरियों पर हंसना सीखें। यह सबसे अच्छी दवा है। आपके अपने विचार के सिवाय कोई भी चीज़ आपको विचलित नहीं कर सकता है। दूसरे व्यक्तियों के सुझाव, कथन और धमकियों में कोई शक्ति नहीं होती है। शक्ति आपके भीतर है और अगर आपके विचार भलाई पर केंद्रित है तो ईश्वर की शक्ति आपके भलाई के विचारों के साथ होता है दोस्तों। तो बेहतर है आप जिन सब चीज़ों से आप डरते हैं उन पर से ध्यान हटाकर आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचिए जिसे सोच के आप खुशी महसूस करते हैं, जिसे सोच के आप रोमांस महसूस करते हैं, बेहतर महसूस करते हैं, बेहतर फील करते हैं दोस्तों। अब आगे आता है कि इंसान मन से हमेशा युवा कैसे रह सकता है। इंसान का अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। यह अजर, अमर और अनंत है। यह ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है जो ना कभी पैदा हुआ है ना ही कभी मरेगा। थकान या बुढ़ापे का आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता या शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धैर्य, दयालुता, सत्य, विनम्रता और सद्भावना, शांति, सामंजस्य और भ्रांति जैसे प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने देते हैं तो आप हमेशा मन से युवा बने रहते हैं दोस्तों। हर इंसान के लिए सिर्फ उम्र या वर्ष ही विकार में जिम्मेदार नहीं होते हैं। यह समय नहीं बल्कि समय का डर है जो हमारे दिलो दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। दरअसल समय के प्रभाव के न्यूरोटिक्स डर की असमय बुढ़ापे का कारण होता है। इंसान बूढ़ा तब हो जाता है जब वो अपने अंदर एहसास कर लेता है कि अब हमारी उम्र खत्म हो गई है, अब हम बूढ़े हो गए हैं। मैंने 40 से 45 साल की उम्र के इंसानों को ये कहते हुए सुना है कि अब हमने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब हम बूढ़े हो गए हैं। कोई भी इंसान अपने ही विचारों से बूढ़ा होता है। जब कोई इंसान चिल्ला चिल्ला कर कहता है या फिर अपने दोस्तों से कहता है, अपने आसपास के लोगों से कहता है, कोई भी मुझे नहीं चाहता है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है और मैं किसी के लिए किसी काम का नहीं हूँ। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं, बस कहानी ख़त्म हो जाती है। इतनी सी की ही ज़िंदगी है। हर इंसान ऐसे ही बोलते रहता है। हर इंसान के मुंह से हम यही सुनने को मिलता है कि उम्र खत्म हो गई है, अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। तो जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपका दिमाग
इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, आपका अवचेतन मन इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और आपकी ज़िंदगी में ऐसी सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिस वजह से आपके विचार को सच कर देता है। तो आज के बाद से आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। इस तरह के विचार जब आए आपके दिमाग में तो आप उस विचार से दूर हटने की कोशिश कीजिए, उस विचार को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने दिमाग से जवान रह सकें, अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने मस्तिष्क से युवा रह सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का स्वागत करें। बुढ़ापा कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे बुढ़ापे की प्रतिक्रिया करते हैं वह दरअसल परिवर्तन है। आपका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए जो आप जीवन जीते हैं। मानव जीवन का हर पहलू उस राह पर आगे की तरफ कदम रखता है जिसका कोई अंत नहीं है। जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। हमें कभी बूढ़े होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं होता है, ना हो सकता है। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ही जीवन है। जीवन नित्य नया होने वाला, शाश्वत तथा अविश्वसनीय है और यह सभी लोगों के बारे में सच है। जीवन है। एक महिला ने अपना एक विद्युत के जादूगर थॉमस एल्वा एडिसन से पूछा था, मिस्टर एडिसन, बिजली क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैडम, बिजली है, इसका इस्तेमाल करें। इस ब्रह्मांड में बिजली पहले से है, बस इंसान को पता नहीं था, ना पता है। बिजली वह नाम है जो हम एक अदृश्य शक्ति को देते हैं जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते हैं। बहरहाल, यह विद्युत के सिद्धांत और उनके प्रयोग के बारे में जितना सीख सकते हैं सीखते हैं। हम असंख्य तरीकों से इसका इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, फिर भी वे इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं क्योंकि यह एक प्रायोगिक प्रमाणों के साथ मेल खाने का एकमात्र वैध निष्कर्ष है। हम जीवन को नहीं देख सकते हैं, बहरहाल हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं, जीवन है और हम यहां इसे इसी पूरी सुंदरता और महिमा से व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। जैसे बिजली को हम नहीं देख सकते हैं लेकिन बिजली है, उसी तरह से हम जीवन को भी नहीं देख सकते हैं लेकिन जीवन है। आप अपने जीवन को जितनी सुंदरता के साथ जीना चाहेंगे आप जी सकते हैं। इंसान का मस्तिष्क और आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन कहा है कि जब तक किसी इंसान के पास साल नहीं होते हैं तब तक कि उनके पास गिनने को और कुछ ना बचा हो। आपने कभी सोचा है, जब तक आप बिजी रहते हैं तो अब तक आप किसी भी इंसान से उनका उम्र नहीं पूछते हैं या फिर अपने उम्र के बारे में नहीं जानते हैं। जब आप बैठे होते हैं तो आप यही सोचते हैं कि हमारा उम्र कितना हो चुका है, फलाने का उम्र कितना हो गया है। वही कहा गया है कि जब तक किसी इंसान के साल नहीं गिनते हैं तब तक कि उनके पास गिनने को कुछ और नहीं बचा होता है। कोई भी इंसान तब तक अपना उम्र के बारे में नहीं सोचता है जब तक उनके पास समय ना होता है। जब समय होता है तो कुछ से कुछ सोचना स्टार्ट कर देता है, अपने ही बारे में, दूसरों के ही बारे में। कोई भी इंसान उतना ही जवान है जितना खुद को मानता है। एक सर्जन थे, लंदन के एक सर्जन हैं, उसने कहा कि मेरी उम्र 84 साल है। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूं, दोपहर में मरीज को देखने जाता हूं और शाम को मेडिकल व वैज्ञानिक जर्नल्स के साथ कुछ लेख लिखता हूं। उसका नजरिया यह था कि वह उतना ही उपयोगी है जितना वह खुद को मानता है और उतना ही युवा है जितना उनके विचार होते हैं। उसने मुझसे कहा, अब आपने कभी कभी अभी जो कहा है वह बिल्कुल सही है। व्यक्ति उतना ही सशक्त होता है जितना वह खुद को मानता है
और उतना ही मूल्यवान होता है जितना वह खुद को समझता है। कभी कभी यह सोचकर किसी अवसर से मुंह ना मोड़े, मेरी उम्र इतनी ज़्यादा है कि इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। यह सोच का नतीजा एक ठहराव और मानसिक मृत्यु जैसा है। अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि आप खत्म हो चुके हैं, तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास को स्वीकार कर लेगा और उन्हें हकीकत में बदल देगा। दोस्तों, कुछ लोग 30 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ 80 साल की उम्र में भी युवा बने रहते हैं। मस्तिष्क ही सबसे बड़ा बुनकर होता है। आर्किटेक्चर, डिजाइनर और मूर्तिकार है। आपका मस्तिष्क ही सब कुछ है। आप बूढ़े तब होते हैं जब आप जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं, सपने देखना छोड़ देते हैं, नई सच्चाइयों से के भूखे नहीं रहते हैं और जीतने के लिए ना संसारों की खोज करते हैं। जब तक आपका मस्तिष्क नए विचारों और रुचियों के लिए खुला होता है, जब तक आप पर्दा उठाकर धूप अंदर आने देते हैं, जब तक आप जीवन तथा ब्रह्मांड की नई सच्चाइयों से प्रेरणा को ग्रहण करते हैं, तब तक आप युवा और स्फूर्ति बने रहते हैं। दोस्तों, 110 वर्ष की उम्र, आखिर इतना कोई इंसान कैसे जी सकता है? इसका सिर्फ एक ही कारण है, अपने दिमाग में अच्छे विचार को जगह देना। जब आप अपने दिमाग में अच्छे विचार को जगह देंगे तो आपकी उम्र थम जाएगी और आप हमेशा युवा और जवान दिखेंगे। दोस्तों, आपके चेहरे पे एक अलग ही रौनक होगा, आपके आंखों में एक अलग ही चाहत होगी। जिंदगी को जीने की, दुनिया को देखने का नजरिया ही अलग होगा। युवा अवस्था का रहस्य क्या है? जवानी के दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए अपने पूरे अस्तित्व में अवचेतन मन की चमत्कारी उपचारक खुद को नवीन करने वाली शक्ति महसूस करें। जान लें और महसूस करें कि आप प्रेरित हैं। ऊपर उठें और बेहतर महसूस करें। नई स्फूर्ति, नई चाहत, नई ताकत के साथ खुद को रिचार्ज करें। एक उत्साह और खुशी से भरपूर जीवन को जिए जैसे आप अपनी जवानी के दिनों में थे। सिर्फ इस कारण क्योंकि आप हमेशा मस्तिष्क और भावनात्मक रूप से उस सुखद अवस्था को हासिल कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान का दिमाग कभी भी बुरा नहीं होता है। इंसान अपने दिमाग में जो सोचता है उसका जीवन उसी रूप में ढल जाता है। हर इंसान के जवानी का रहस्य है प्रेम, खुशी, आंतरिक शक्ति और हंसी है। ईश्वर खुशी से भरपूर है। ईश्वर में जरा भी अंधकार नहीं है। और बुढ़ापे के फल हैं प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और संयम। ये दोनों विचार, दोनों शब्द अलग अलग जीवन में अलग अलग तरीके से काम करता है। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। आप अपने मन से हमेशा युवा रह सकते हैं। जैसा आपका मन होगा, आपका शरीर भी वैसा ही रहता है। आपने कभी गौर किया है, आप अपने गांव में, अपने कस्बों में, अपने शहरों में आपने देखा है कि 50 साल की उम्र में एक गांव का बुजुर्ग बूढ़ा लगता है और उसी गांव में रहने वाला एक बेहतर इंसान, एक अमीर इंसान 50 साल की उम्र में युवा दिखता है। वो इंसान भी वही खाता है जो उस गांव में गरीब इंसान खाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन फिर दोनों के शरीर में जमीन आसमान का अंतर क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ विचार की वजह से। उस इंसान के विचार की वजह से दोनों फर्क होता है। वो इंसान सोचता है कि वो बूढ़ा हो चुका है और जो अमीर लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जीवन बेहतर है और बहुत खूबसूरत है। इस तरीके से अपनी सोच में बदलाव ला करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं
और हमेशा युवा रह सकते हैं। इस तरह से आप हमारे साथ जो इस बुक्स के साथ जो जर्नी बिताई है, हमें सुनने के लिए जो आपने अपना समय दिया है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमें सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि हमारी बातों से, हमारी विचारों से किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी बदल जाती है तो मैं खुद को भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करूँगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। आज ये बुक्स का समरी यहीं समाप्त होता है। जितनी भी सारी अच्छी विचारें थी, अच्छी बातें थी, मैंने आपको सिखाया, आपको समझाया, आपको बताया है। आप इन बातों को अमल करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नए विचार और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमें समय देने के लिए। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।